बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अगस्त है और दिन है जुमे का। शरीफ ख़ानदान के लिए एक और जुमा भारी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने महफूज फैसला सुना दिया है। रिव्यू एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन से मुतसादिम करार देते हुए कलअदम करार दे दिया है। ये बड़ा अदालती फैसला है। इस अदालती फैसले की बहुत दूरस इसके नताइज होंगे, इम्प्लीकेशन होंगी और ख़ास तौर पर सज़ा याफ्ता मुजरिम, इश्तिहारी, मफरूर, फरारी, भगोड़े और पाकिस्तान के इदारों को मतलूब मियाँ नवाज शरीफ के लिए इसके बड़े असरात हैं। मामला ये है, और ये भी आप देखें कि इनकी हुकूमत जाने के बाद अदालत से ये इनको पहला झटका है, पहला है, आखिरी नहीं है। ये झटकों का आगाज़ है और ये जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, तौक़ात लगाए बैठे हैं कि काजी फैसल साहब आएंगे, सब चीज़ें इनकी सेट कर देंगे, उनके लिए भी इतना आसान नहीं रहा। जिस तरह की इन्होंने कानून साजी की है शरीफ ख़ानदान की इमाम पर, चंद चोरों, डाकुओं, लुटेरों के लिए जो कानून साजी की है, मुझे बताएं कि जो इन्होंने रिव्यू एक्ट में तरमीम की, रिव्यू एक्ट जो इन्होंने बनाया था, जो इन्होंने ये कानून साजी की थी, क्या उस कानून साजी के बाद पेट्रोल सस्ता हो गया था, डीजल सस्ता हो गया था, अवाम को फ़ायदा हुआ था, कोई लोगों को रोटी खाने में आसानी हुई थी, लोगों की ज़िंदगी में कोई आसानी आई थी, कोई चीनी सस्ती हो गई थी, आटा सस्ता हो गया था, किसान खुशहाल हो गया था, इंडस्ट्री चल पड़ी थी, पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ था, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फ़ायदा हुआ था? मुझे बताएं इससे फ़ायदा किसको था? चोरों, डाकुओं, लुटेरों को, सज़ा याफ्ता मुजरिमों को। जो सज़ा याफ्ता मुजरिम पाकिस्तान से बाहर बैठा है, जो पाकिस्तान के इदारों को मतलूब है, जो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है और उसको ज़बरदस्ती घसीट के पाकिस्तान ये ला रहे हैं कि आओ हमें जो है सियासी तौर पर फ़ायदा होगा। वो डरा बैठा है, उसे पता है कि मैं मुजरिम हूँ और मेरे लिए इतना आसान नहीं है। अदालतें जितनी भी, यानी आप देखें आमिर फारूक साहब से इनको क्या खतरा है? उन्होंने तो मरीम नवाज को बरी किया है, उनसे क्या खतरा है? उन्होंने इमरान खान के हवाले से जितने भी केसेस हैं उनकी सीधा, उनसे क्या इनको मसला है? लेकिन आमिर फारूक साहब के होते हुए भी वो नहीं आ रहे, क्योंकि मामला तो आमिर फारूक साहब के पास जाना है, बंदियाल साहब के पास तो जाना ही नहीं है, आमिर फारूक साहब के पास मामला जाने। आमिर फारूक साहब दे रिलीफ और 6-8 महीने, साल, 2 साल केस अपने पास पेंडिंग रखें, कोई मसला नहीं है। 2031 तक आमिर फारूक साहब पेंडिंग रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आमिर फारूक साहब के बैठे हुए भी, जिन पे 100 नहीं 1000% शरीफ खानदान को एतमाद है, फिर भी मियाँ नवाज शरीफ नहीं आ रहे, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान ना आने का फैसला कर लिया हुआ है। बड़ा मुश्किल है उनका पाकिस्तान आना। और उसके बाद ये देखें कि ये जो रिव्यू एक्ट लेकर आए थे उसमें इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ये किया था कि जिनके भी, और ये भी कर दिया था कि माजी में भी जिनके 184 के फैसले आए हुए हैं वो भी अपील में जा सकते हैं। अपील इसलिए कि जो रिव्यू होता है, जो नज़रसानी है, उसका स्कोप बहुत लिमिटेड होता है कि जो जजेस फैसला देते हैं वही जजेस उस रिव्यू को सुनते हैं और उसमें अगर कोई बहुत बड़ी रिकॉर्ड के ऊपर कोई गलती वो दिखा दें तो उसको सुप्रीम कोर्ट के वो जज कंसीडर करते हैं, वरना रिव्यू तो 99% रिव्यू जो है वो खारिज होते हैं। और हाँ, अगर रिव्यू का, जो मुझे याद है एक काजी फैसल साहब का रिव्यू एक्सेप्ट हुआ था और उसकी भी अब वजूहात बहुत से लोग बताते हैं कि काजी फैसल साहब इसलिए बहुत सी जगहों पे ऑन बोर्ड हैं क्योंकि किरदार अदा किया गया था, कहीं से 2 जजेस को इधर किया गया था कि आप ये वो सारा कुछ, तो ये सारी बातें अब हो रही हैं और इसलिए कहा जाता है कि काजी साहब बहुत से केसेस में टेक्निकल बुनियादों पे नहीं बैठ रहे, वो मामलात अपने जैस रखना चाहते हैं क्योंकि उनको वो बच्चे नहीं थे, उनको बचाया गया था। ये बातें तो मार्केट में होती हैं, जाहिर है। जब शरीफ खानदान बार बार कहेगा, और कल भी मियाँ जावेद लतीफ़ साहब एक्सप्रेस न्यूज़ पर रहमान नज़र साहब के प्रोग्राम में बैठ कर कह रहे थे कि मियाँ नवाज शरीफ 16 सितंबर को आएंगे, यानी जिस दिन काजी फैसल साहब मुनसिफ़ आला के मनसब पर बैठेंगे उस दिन मियाँ नवाज शरीफ आ जाएंगे, क्योंकि काजी फैसल साहब ही उनको बचाएंगे। तो ये खुद नून लीग वाले कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, राना, सारे यही कह रहे हैं कि काजी फैसल साहब आएंगे तो मियाँ नवाज शरीफ आएंगे। तो बात यह है कि जिस तरह की इन्होंने कानून साजियाँ की हैं और इन्होंने ये कहा है कि जो रिव्यू है, अब वो रिव्यू नहीं, एक तरह से अपील का उनको उसको वो स्कोप उसका बढ़ा दिया है और अपील के में जिस तरह से नए ग्राउंड ले सकते हैं और वकील चेंज कर सकते हैं, बेंच भी उससे बड़ा होगा और उसका बड़ा वसी उसका दायरा कार जो है वो कर दिया गया है। और ये वो कर भी नहीं सकते थे, कानून साजी के ज़रिए नहीं कर सकते थे, आइन में तरमीम ज़रूरी थी। और आइन में तरमीम का मामला ये है कि उसके लिए 228 वोट चाहिए थे और 228 वोट इनके पास थे नहीं, क्योंकि जितना इन्होंने सियासी कचरा भी साथ इकट्ठा किया हुआ था, जो मुनर्रिफ अरकान सारे, उसको उनको मिला के भी इनके पास 228 वोट नहीं बनते थे। इनके पास जो है आईनी तरमीम ये कर नहीं सकते थे, इसलिए ये कानून साजी करते चले गए और कानून साजी करके और इन्होंने ये सारी वारदात डाली। और ये वारदात किस मौके पर डाली? जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 14 मई को इलेक्शन करवाने के रिव्यू को सुन रही थी, नज़रसानी दरख्वास्त को सुन रही थी, उस नज़रसानी के मौके पर इन्होंने कानून साजी कर दी और सुप्रीम कोर्ट को कहा आप तो क्या सुन ही नहीं सकते। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, पहले हम इस कानून को देख लेते हैं। इस कानून को देखा, इस कानून को सुना उन्होंने। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था, उनके साथ इजाजुल हसन साहब थे और मुनीब अख्तर साहब थे। उन्होंने पूरा इसको सुना, देखा, परखा, सवालात किए, लेकिन अदालत को ये मुतमईन नहीं कर सके। जब ये अदालत को मुतमईन नहीं कर सके तो अब अदालत ने आज
ये महफूज फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दे दिया इस कानून को और अब ये कानून इफेक्टिव नहीं रहा, ये ख़त्म हो गया है। नई पार्लियामेंट आएगी, वो कानून साजी वो आइन में तरमीम करना चाहे कर ले। और फिर एक और जो इनका मसला है, आप देखें ना, वो एक बयानी चल पड़ता है, वो जी पार्लियामेंट की पीठ में चूड़ा घोंप दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्या इस पार्लियामेंट का काम यही था जो ये पार्लियामेंट कर रही थी, जो ये चोरों डाकुओं लुटेरों के लिए कानून साजी कर रही थी? चोरों डाकुओं लुटेरों के लिए ये जो है ये पार्लियामेंट है, जिस पार्लियामेंट पे हर साल 4 से 5 अरब रुपए आवाम के टैक्स के पैसों के लगते हैं। रोजाना को 6 करोड़ रुपए आवाम का, जब ये सेशन चल रहा होता है, 6-7 करोड़ रुपया लग जाता है। क्या इस काम के लिए ये पार्लियामेंट है? क्या आवाम के लिए उन्होंने कानून साजी नहीं करनी? क्या आवाम के लिए कोई फायदा नहीं देना? आवाम के लिए तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें आपके सामने, मुआशी हालात आपके सामने, और ये नामुकम्मल पार्लियामेंट बदनीयती के साथ उन्होंने कानून साजी की। तो ये बड़ा जबरदस्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और अब वो जो एक ट्वीट चल रहा है ना कि अब मियां साहब 33 दिसंबर को ही आएंगे, क्योंकि इनके एक साहब ने कहा था कि 33 दिसंबर को आएंगे। मियां साहब 33 दिसंबर को ही आएंगे, 33 दिसंबर से पहले नहीं आ सकते, क्योंकि इसमें इन्होंने यही कहा था कि वो रिव्यू में जा सकते थे, दोबारा अपील कर सकते, रिव्यू यानी कर सकते थे, लेकिन वो अपील जितना उसका स्कोप था, बेंच बड़ा होगा, तो बदनीयती के साथ इन्होंने किया था और इसको सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कलअदम करार दे दिया और ये बहुत बड़ा इनके लिए झटका है, धचका है। अब वो जी कहा जा रहा है जी वो राजा प्रवेश साहब ने कानूनी माहिरीन को बुला लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बुला लें, कर लें रिव्यू अब इसके ऊपर जाएगा, इस फैसले के ऊपर वो इन्हीं जजेस ने सुना है, आप करें रिव्यू। लेकिन मेरा ख्याल है कि रिव्यू के लिए इंतज़ार करेंगे, अभी इसका ये टाइम लेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि हम अभी वो करेंगे दायर, फिर काजी फैसल साहब जब बैठे होंगे फिर उस वक्त ये रिव्यू जो है वो प्रॉपर दायर करेंगे, क्योंकि 1 माह का टाइम होता है, उसमें ये होता है कि आप टाइम ले सकते हैं 2 हफ्ते का, और ये 2 हफ्ते का टाइम लेंगे। काजी फैसल साहब बैठेंगे कुर्सी पर, उस वक्त ये मामला काजी साहब के सामने लेकर जाएंगे और काजी साहब के साथ ये सामने ये मामला लेकर जाकर और फिर ये कोशिश करेंगे कि उस वक्त ये केस लगे और सुप्रीम कोर्ट उस वक्त जो है वो काजी फैसल साहब बैठ के उनको रिलीफ दे दें और मियां नवाज शरीफ के केसेस जो है वो ख़त्म कर दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ये दुरुस्त फैसला दिया है। और ये जो एक बयानी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बनाया जाता है, जी हर फैसला हमारे खिलाफ आता है, जब आप हर बार 2 नंबरी करेंगे। अब एक डाकू है, एक जेब कुतरा है और वारदातिया है, वो रोज़ ही डाका मारता है, वो उसने को 50 डाके मारे हैं। एक फैसला उसके खिलाफ आ गया कि उसने जी वो फलाने सेक्टर में G6 में जो डाका मारा है उसमें उसको सज़ा हो गई है। अब जी पिंडी फलानी जगह पर उसने डाका मारा है, उसको सज़ा हो गई है। फलानी जगह का डाका भी इसका पकड़ा गया है, फलानी वारदात भी इसकी पकड़ी गई है। अब वो डाकू के ये जज है ही 22, हर ये पहला फैसला भी मेरे खिलाफ कर दिया है, दूसरा भी मेरे खिलाफ कर दिया, तीसरा भी मेरे खिलाफ कर दिया, चौथा भी मेरे खिलाफ कर दिया। और भाई तुमने वारदातें ही 50 डाली हैं, तुमने डाके ही 50 डाले हैं, तो ये 50 फैसले तुम्हारे खिलाफ ही आएंगे ना। डाके जब मारे हैं तो फैसले तो आने हैं। ये मीडिया को साथ मिला के, बड़े बड़े चैनलों के साथ मिला के, जो पैसे अरबों रुपए आवाम के टैक्स के पैसे के लगा के, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने यही किया, अदालत के खिलाफ पूरी कंपेन चला दी। वो यहाँ पे मदरसे के बच्चों को लेके आ गए थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और मदरसे के बच्चों को और सुप्रीम कोर्ट को गालियाँ दी, सारा कुछ किया, दबाव बढ़ाया। लेकिन अब जहाँ पे इनकी हुकूमत घर जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से पहला फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट को बाकी भी जो फैसले महफूज है सुनाने चाहिए, खास तौर पे नैब वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाना चाहिए, नैब तरमीम वाला। और नैब तरमीम के बाद जो एक और फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, वो केस लगाना चाहिए जो इन्होंने सारे इन्होंने नैब में अपने बंदे लगाए, इन्होंने FI में अपने बंदे लगाए, इन्होंने प्रोसिक्यूटर अपने लगाए, इन्होंने सारी टीमें चेंज करवाई, और सारी टीमें चेंज करके और इन्होंने अपने जो है वो हक में इन्होंने फैसले करवाए, अदलिया को मैनेज किया, जजेस को मैनेज किया, मरीम नवाज़ को बरी करवा लिया, वो कैप्टन सफदर को बरी करवा लिया, शहबाज शरीफ को बरी करवा लिया, सलमान शहबाज को बरी करवा लिया, हमजा शहबाज को बरी करवा लिया, इसाक डार, इश्तिहारी, मफरूर फरारी भगोड़े को इस सरकारी जहाज़ में वापस ले आए, वो जो प्राइम मिनिस्टर के पास जहाज़ होता है, तो वो उसको वहाँ से वापस लेके आए, और इन्होंने आसिफ अली जरदारी के केसेस ख़त्म, सब के केसेस ख़त्म। तो मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया सुप्रीम कोर्ट को जितने भी फैसले वो करके बंदयाल साहब को जाने चाहिए, ताकि ये है ना कि काजी साहब आके फिर एक के बाद एक फ़ैसला इनके हक़ में करें, तो ताकि पता तो चले ना कि कितना उनके अंदर भी मतलब इसके लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए इनको, इनके करप्शन केसेस को माफ़ करना। और अवाम पाकिस्तान इतनी भी ठीक है, इस वक्त जो हालात और माहौल है, लोग सड़कों पे नहीं निकल सकते और वो सारी बात, लेकिन पेशावर में आपने देख लिया, जब बैलेट का वक्त आता है लोग निकलते हैं, वोट डालते हैं, नफरत का इजहार करते हैं इनसे। और इसी तरह से लोग कम अज़ कम देख रहे हैं, तारीख देख रही है, और तारीख में तो लिखा जाएगा ना, अगर काजी फैसल साहब आके और इनको रिलीफ देंगे, इनके केसेस ख़त्म करेंगे, इनकी चोरियाँ डकैतियाँ उनको लीगल कवर देंगे, तो फिर तारीख में तो लिखा जाएगा ना। शायद वक्ती तौर पे कोई कुछ ना कर सके, सब बेबस हैं। अब
14 मई वाला केस भी लगेगा और इसके जो इनके लिए हालात जो है बहुत ज़्यादा टफ होंगे। तो ये फ़ैसला जो इन्होंने नामुकम्मल पार्लियामेंट के ज़रिए कानून साजी के ज़रिए वो काम कर दिया जो आइन में तरमीम के ज़रिए हो सकता था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। बड़ा फ़ैसला आज आ गया है और ये मैंने आपको बताया है कि ये आगाज़ है फ़ैसलों का। देखते हैं कि इसके बाद और कौन कौन से फ़ैसले आते हैं और किस तरह आते हैं। बाकी आज इस्लामाबाद कोर्ट में मैंने कवर किया इमरान खान साहब के केसेस को, उन पर अगली वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लेकिन हम सब कामिनात रहो। अल्लाह हाफ़िज़।